हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आने वाला है 100%। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आई हूँ ये है बाल विकास की अवस्थाएं। ये 2 तरह से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आपको पूछ देगा कि बाल विकास की अवस्थाएं बताइए या मानव विकास की अवस्थाएं बताइए, तो वो सेम होता है। और दूसरी चीज़ जो है ये और भी तरीके से जो है वो पूछता है, तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जहां अवस्था पूछता है ना, स्टेजेस पूछेगा विकास की अवस्था, तो वहां पे आपका यही बनेगा ही। 1-2 जगह पे जो है प्रतिमान पूछ देता है कि विकास का प्रतिमान बताइए, तो उसमें भी जो है प्रतिमान की जगह पे जो है अवस्थाएं आती हैं। प्रतिमान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यही सारी चीज़ें आती है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज में मत होइएगा। और ये क्वेश्चन भी 100% आने वाला ही क्वेश्चन है, आप भी जानते हो। और ये क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग में आता है, और नहीं तो इसी में से जो है कुछ क्वेश्चंस काट करके छांट करके जो है वो शॉर्ट में देता है, लेकिन इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर आप चाइल्डहुड पढ़ रहे हो तो चाइल्डहुड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम बाल विकास की अवस्थाएं कर रहे हैं और सभी को अच्छे तरीके से समझेंगे। शैशवावस्था क्या है, इन्फेंसी क्या है, इन्फेंसी प्री नटल स्टेज जो होता है वो क्या है, फिर इन्फेंसी शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, सबको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हो आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं 4 बजे बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास, अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको CCSU का पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग भी CCSU का क्लास करना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस का पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जो बिहार बीएड एंट्रेंस कंप्लीट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने देखा, समझा। बाल विकास की अवस्थाएं क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं बताएं, या फिर मानव विकास की अवस्थाएं बताएं, या फिर पूछ देगा विकास के प्रतिमान बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लेंगे, किस तरह से लिखना है मैंने वो भी किया है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगाई हूँ, आप लोग पिक्चर नहीं लगा सकते हो, तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे विकास की अवस्थाएं और इस तरह से जो है डायग्राम बना करके लिखोगे। जैसे कि पहले देखते हैं कि विकास की अवस्था क्या है। जब मैंने आपको कल के भी क्लास में बताया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन का की पॉइंट, की वर्ड ढूंढना है, किसमें वर्ड कौन सा है, तो इसमें विकास की अवस्थाएं जो है वो स्टेजेस जो हैं वो इसका वर्ड है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि मानव विकास की अवस्था का मतलब क्या है। अवस्था यानी कि स्टेज का मतलब क्या होता है, कि स्टेज का मतलब क्या है। तो देखिए, मानव विकास की अवस्था का अर्थ है परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक क्रमिक रूप से अनुमानित पैटर्न में होती है। अब आप सोचोगे ये क्या लिख दिया है। देखिए, बहुत ही सटीक वर्ड अगर मैं बोलूँ तो यूज किया गया है इसमें। एक तो सबसे पहले परिवर्तन यानी कि चेंज। ऑफ कोर्स ये चेंज होता है जब आप इन्फेंसी की अवस्था में रहते हो, चाइल्डहुड की अवस्था में जाते हो, तो इसमें परिवर्तन आता है ना। तो ये वर्ड एकदम सटीक यूज हुआ है। परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला यानी कि चेंजेबल, एक प्रोग्रेसिव भी है, प्रगतिशील भी है। श्रृंखला यानी कि चैन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्शन में है। परिपक्वता और अनुभव, परिपक्वता भी वर्ड बहुत अच्छे से यूज किया गया है। मैच्योरिटी, जैसे जैसे बच्चा या फिर हम जो है हमारा ग्रोथ होता है, हमारा विकास होता है, तो हम मैच्योर होते हैं। तो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के थ्रू एक क्रमिक पैटर्न पर यानी कि एक फिक्स पैटर्न जो बना रहता है, सीक्वेंस वाला पैटर्न, उससे हम गुजरते हैं, वही जो है स्टेजेस है, वही जो है मानव विकास की अवस्था बोला जाता है। इसमें कोई भी वर्ड छोड़ने वाला नहीं है। मानव विकास की अवस्था क्या है? परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक क्रमिक रूप से अनुमानित पैटर्न में होती है। अब इसको मैं कॉमन एकदम लैंग्वेज में बोलूँ, यह एक इस तरह का जो है बोल सकते हो कि एक इस तरह का प्रोसेस है, कि एक इस तरह का प्रक्रिया है। मानव विकास की अवस्था एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें हम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो है एक फिक्स पैटर्न में, एक सीक्वेंस वाले पैटर्न में जो है से गुजरते हैं, और जिसकी वजह से जो है चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है। इसको हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, बस हमें समझना है कि इसमें होता क्या क्या है, और सेंटेंस तो हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। मानव विकास के जितने भी स्टेजेस हैं सब जो है साइकोलॉजी यानी कि हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी बोले या फिर साइकोलॉजी बोले, मनोविज्ञान में जो है स्टडी किया जाता है ना कि इसके बाद ये क्यों आया, ये आया तो इसमें बिहेवियर में चेंजेस क्या है, सब कुछ। तो ये एक तरह से जो है स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे है मनुष्य का विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक एक सतत प्रक्रिया है। अब इंसान के विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो गर्भाधान का मतलब होता है जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है, उसी टाइम से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे उसमें विकास होता है। और जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक ये एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ये रुकता नहीं है। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया, देखिए बच्चा ये छोटा है, धीरे से ये आता है टोडलर में, बाल्यावस्था में, फिर जो है उत्तर बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद किशोरावस्था, किस तरह से फिर लास्ट में प्रौढ़ावस्था। यही होता है ना, यही तो स्टेज है हमारा। हम सब इसी स्टेजेस से गुजरते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन है विकास की अवस्था को लेकर के, जो ये बांटने वाला ये है ना, ये सब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तौर पे बांट दिया है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शैले ने जो है इन्फेंसी की अवस्था को कितने साल में रखा है। अब इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अवस्थाएं बांटी है, तो इनका जो है ये टाइमिंग जो है ईयर है वो भी अलग हो जाता है। जैसे कि शैले का आप देख रहे हो, शैले ने 1 से 5 वर्ष तक बोला है कि इन्फेंसी रहेगा, शैशवावस्था रहेगा। बाल्यावस्था जो इनके अनुसार 5 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था को 12 से 18 बोला है। ये किसका है? शैले का है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। स्पेशली मैं आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बोल दूं कि ये जो हमारा ये विकास का है ना कि शैले, रॉस, कॉलस्निक, इन लोगों के अनुसार अवस्था विकास की अवस्थाएं क्या है, एज के अकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नाम लेके बोल देता है। कॉलस्निक के अनुसार जो है विकास की गर्भाधान की का एज क्या है, तो वो क्या बताया है, शैशवावस्था का क्या बताया है, इस तरह से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनका ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिलहाल हम सबको ये जानना है, हम सबको ये लिखना है। तो देखिए शैले ने बस विकास की अवस्थाओं को 3 पार्ट में बांटा है। उन्होंने कहा इन्फेंसी है, चाइल्डहुड एंड किशोरावस्था है। इन्फेंसी को 1 से 5 वर्ष तक रखा, बाल्यावस्था को 5 से 12 एंड किशोरावस्था को 12 से 18। रॉस, हमारे जो रॉस हैं, इन्होंने थोड़ा 4 पार्ट में बांट दिया। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो अवस्थाएं जो है 4 पार्ट में, नाम के साथ आपको याद करना पड़ेगा। रॉस ने बोला है कि शैशवावस्था का, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ईयर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि शैले ने 1 से 5 साल रखा था शैशवावस्था को, यहाँ पे रॉस ने 1 से 3 साल रखा है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आरंभिक बाल्यकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यकाल, तो पूर्व बाल्यकाल को भी इन्होंने, रॉस ने रखा है 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल को रखा है 6 से 12 एंड किशोरावस्था को 12 से 18। किशोरावस्था फिलहाल सबका कॉमन जा रहा है, इसके अलावा बाकी सब में यहाँ पे लोचा है। तीसरा आइए कॉलस्निक का देखते हैं। ये तीनों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए तीनों को लिखी हूं। ऐसे करने वाले तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो अपने अपने तरीके से किए हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा इन तीनों से ही आता है। कॉलस्निक ने तो सब कुछ का हद ही पार कर दिया। इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्होंने 7 अवस्थाएं जो है वो बांट दी हैं। इनके अनुसार जो है मानव विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी है? पहला तो गर्भाधान से जन्म तक, जैसे ही बच्चा जो है गर्भ में आता है तब से, जिसको हम लोग प्री नटल पीरियड बोलते हैं, इंग्लिश में प्री नटल पीरियड, यानी कि गर्भ में जैसे बच्चा आया 0 से 9 मंथ्स तक होगा, 9 महीने के बाद जन्म होता है, तो 9 मंथ्स तक जो है प्री नटल पीरियड रहेगा। फिर उसके बाद इन्होंने शैशवावस्था को भी 2 पार्ट में बांटा है। इन्होंने शैशवावस्था को बोला है 9 शैशे, जिसको नियोनटल बोलते हैं, जिनका टाइमिंग रखा है जन्म से 3 से 4 सप्ताह, यानी कि 1 महीना समझ लीजिए, 0 to 1 मंथ, ये इन्होंने रखा है। फिर इन्होंने रखा है आरंभिक शैशवावस्था। आरंभिक शैशवावस्था को अर्ली इन्फेंसी के नाम से इन्होंने दिया है। इसका इन्होंने बोला है 1 या 2 मास से
15 मास तक यानी 15 महीने तक यानी 1 साल 3 महीने तक का जो है आरंभिक शैशवावस्था रखा है। फिर शैशवावस्था को एक और पार्ट में बांटा है जिसको उत्तर शैशवावस्था रखा है 15 से 30 महीने तक, 15 से 30 महीने तक का रखा है, यानी 2.5 साल तक का इन्होंने जो है वो दिया है शैशवावस्था को, इतने पार्ट में डिवाइड करके। कौन है ये? कॉलेस्निक ने किया है। बाल्यकाल को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, 2.5 साल से जो है 5 वर्ष तक, जो है 2.5 ईयर्स से जो है 5 ईयर्स तक जो है इन्होंने बोला है अर्ली चाइल्डहुड। फिर है मध्य बाल्यकाल यानी कि मिडिल चाइल्डहुड 9 से 12 वर्ष तक, और किशोरा अवस्था को 12 से 21 वर्ष तक। याद रखिएगा कॉलेस्निक ही एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था को 21 साल तक लेकर के गए हैं। ऐसे किशोरावस्था हमारा जनरली 18 वर्ष तक ही होता है, जो एडोलेसेंस का एज होता है वो 18 साल तक ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलेस्निक ने 21 साल तक रखा है। तो ये आपको याद करने में थोड़ा सा माइंड में बैठाना पड़ेगा, ये कॉलेस्निक का ये क्वेश्चन आ भी जाता है। अभी देखिए, अब इन तीनों का हमने देखा, तीनों ने भाई अपने अपने तरीके से बता दिया है। अब हम ओवरऑल देखेंगे कि एक्चुअली में सभी मनोवैज्ञानिक जो है किस बात पे सहमत हुए और कौन सी अवस्थाएं जो हैं सभी के लिए बनी हैं जिसको माना गया है। तो हम ओवरऑल देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्वानों ने सामान्यतः इस वर्गीकरण को अपने अध्ययनों के आधार बनाए हैं। इस आधार पर हमने इस पुस्तक में यानी कि इस टॉपिक के ऊपर जो है इतने हमने निकाले हैं। तो इसमें हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? गर्भाधान को हम रखेंगे क्योंकि गर्भाधान के बारे में भी हमें जानना है। जैसे बच्चे का, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि बच्चे का विकास ही तब होता है जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, वहीं से। तो गर्भाधान यानी प्री नटल पीरियड जिसको हम रखेंगे, गर्भाधान को 3 पार्ट में बांटा जाता है। ये एक होता है जर्मिनल जिसको हम भ्रूणिक बोलते हैं, 0 से 2 सप्ताह, जैसे बच्चा 2 सप्ताह तक गर्भ में रहता है तो उसको जर्मिनल बोलते हैं। तीसरा होता है भ्रूणीय यानी कि इम्बॉर्निक, इसको 2 से 10 सप्ताह तक बोला जाता है। भ्रूण यानी कि फॉइटल 10 सप्ताह से जन्म तक जो है बच्चे को गर्भाधान में आता है। बाल्यकाल में क्या है? चाइल्डहुड में रखा गया है। चाइल्डहुड में जो है इन्होंने इसमें रखा गया है शैशवावस्था को रखा गया है, पूर्व बाल्यकाल को रखा गया है, उत्तर बाल्यकाल को रखा गया है। शैशवावस्था यानी कि जन्म से 3 साल तक जो है शैशवावस्था को बोलते हैं। पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 साल और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 साल। फिर उसके बाद हमारा आता है किशोरावस्था जो 13 से 19 है या 13 से 18 रखिए। परिपक्वता अवस्था यानी कि एडल्टहुड 20 साल से ऊपर, ठीक है, एडल्टहुड। अब हम इसको सबको जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अब आइए गर्भकालीन अवस्था जो हमने वहाँ पे देखा प्री नटल पीरियड, इसमें कौन कौन से पीरियड आते हैं, इसमें होता क्या है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अति तीव्र होती है, बिल्कुल अति तीव्र यानी कि बहुत तेज। अभी यहाँ पे देखिए जर्मिनल जो हमने बताया था ना 2 सप्ताह तक, यहाँ पे देखिए जो है अंडे के रूप में ये है। उसके बाद से 3 से 8 सप्ताह में जो है इम्बॉर्निक हो जाता है, इस तरह का शेप ले लेता है। एंड फिर 9 वीक से लेकर के जब तक जन्म नहीं होता है तब तक ये फेटल के वे में रहता है। तो 3 पार्ट में ये रहता है, ठीक है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अति तीव्र होती है। समस्त शरीर रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्य शारीरिक ही होते हैं। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था को विकास के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो हमने अभी देखा। जैसे यहाँ पे है जर्मिनल है, इम्बॉर्निक है एंड फेटस है, गर्भकालीन अवस्था। तो ये तीनों को जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि किसमें क्या क्या होता है। जैसे अगर हमने बोला बीजावस्था, देखिए ये क्वेश्चन बीजावस्था करके पूछ देता है कि जर्मिनल पीरियड का जो है टाइमिंग क्या होता है, तो 0 से 2 सप्ताह होता है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था को बीजावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव अंडे शेल के आकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं शेल के आकार के हैं ना, अंडे के आकार के। उसके भीतर कोशिका विभाजन की क्रिया होती रहती है, किंतु ऊपर से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। लगभग 1 सप्ताह तक ये अंडाकार जीव गर्भाशय के तरल स्राव में तैरता रहता है, ठीक है, ये हो गया।
फिर है भ्रूणावस्था, यानी तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, दूसरे महीने तक। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है? भ्रूणावस्था गर्भकालीन विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है जो तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर दूसरे माह के अंत तक चलती। इस अवस्था में गर्भस्थ जीवन को भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय कहते हैं। विकास की गति इस अवस्था में अत्यधिक तीव्र रहती है, जिससे भ्रूण के अंदर तेजी से परिवर्तन होती है। शरीर के सभी अंग, ये है भ्रूण, ये वाला जो इसमें देख रहे हैं आपकी, सभी अंग जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सभी कुछ आपको एक शेप दिख रहा होगा, ये शेप बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा तीसरा देखिए गर्भकालीन अवस्था, जिसको फोइटस बोलते हैं। फोइटस पीरियड का यहाँ पर है, जिसमें ये पूरी तरीके से फेटल में रहता है और ये जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक इसी अवस्था में रहता है। गर्भावस्था की अंतिम अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है, जो तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म लेने तक रहती है। यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। इसमें बच्चे का निर्माण नहीं होता, विकास होता है। निर्माण की अवस्था कौन कौन है? पहले वाले दो। भ्रूणावस्था में शरीर के अंगों का निर्माण हो चुका होता है, उनका विकास ही इस अवस्था में होता है। गर्भकालीन अवस्था के प्रारंभ होने से प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के आकार का भार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब हम आएंगे शैशव अवस्था। हमारे शैशव अवस्था में भी देखिए, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जो जन्म होता है तो उसको शैशव अवस्था कहते हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारे तरह के और भी हैं, जैसे कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ भ्रूण जैसी मुद्रा ही में रहता है, जैसे उसमें था, अभी हमने देखा प्रीनटल में। फिर 1 माह में तो ठोड़ी को संभालना सीखता है, फिर 2 माह में छाती को संभालना सीखता है, 4 माह में सहारे से बैठता है, 7 माह में अकेले बैठने लगता है, फिर 9 माह में फर्नीचर की सहायता से खड़ा होता है, फिर 10 माह में रेंगना घसीटता है, फिर उसके बाद से 11 माह में देखिए सहारे से चलता है, फिर 11 माह के बाद जो है वो अकेले चलता है, फिर 12 माह से देखिए अकेले चलने लग रहा है, यानी 1 साल तक चलने लगता है। तो इस तरह से जो है शैशव अवस्था का है। बाल्य अवस्था, ये बाल्य अवस्था को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, 2 से 6 साल तक का ये होता है। एंड उत्तर बाल्य अवस्था जो कि लेट चाइल्डहुड होता है, 7 से 12 वर्ष तक। यहाँ से तो बच्चों का तो बोले तो अर्ली चाइल्डहुड का नहीं, लेकिन लेट चाइल्डहुड से बच्चे का समाजीकरण भी स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। नए वातावरण में समायोजन से पूर्व वह उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिससे वो अपने माता पिता तथा शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। अब वह बचपनावस्था के समान स्वप्रेमी नहीं रहता है, अपितु खेल के साथियों के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, फिर सामाजिकता, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चे स्कूल गोइंग जब हो जाते हैं तो उनमें सामाजिकता डेवलप होती है, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाल्यावस्था का यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, बच्चे का एज देख सकते हैं। तो ये 12 साल तक के बच्चे को बाल्यावस्था में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग बोलोगे मैंने इसको इसलिए इसमें ऐड किया ना, प्यूबर्टी 1-2 जगह पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है मिल गया था। अब वो लोग सोच रहे हैं कि प्यूबर्टी है क्या, ये तो किसी अवस्था में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बाल्य अवस्था एंड किशोरावस्था को के बीच में एक जो है टाइम आता है। उस टाइम में जो है वो जो ब्रिज का काम करता है वो प्यूबर्टी होता है, जिसमें कि बाल्य अवस्था को किशोरावस्था से जोड़ने का टाइम होता है, उसको प्यूबर्टी पीरियड बोलते हैं। वह संधि बाल्यावस्था किशोरा को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, और इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि 1-2 ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले थे जिनका मार्क्स छूट गया था ये प्यूबर्टी के बारे में। मतलब होता है ना कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाए, या फिर जो है वेरी शॉर्ट में ये पूछते प्यूबर्टी क्या है, बच्चों को पता नहीं तो आप लिखोगे कैसे, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। किंतु शारीरिक विकास की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था का कुछ भाग बाल्यावस्था और कुछ किशोरावस्था से जुड़ा रहता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यौन अंगों की परिपक्वता तथा काम शक्ति का उदय होना है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष की होती है। प्यूबर्टी का पीरियड लड़कियों में जो है 11 से 13 साल का होता है, और बालकों में 12 से 13 साल का होता है। ठीक है,
यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है बालकों में, ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास की गति भी अत्यधिक तीव्र होती है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी यह अवस्था अपना महत्व रखती है। इस अवस्था में यौन अंगों के विकास के कारण शरीर में अनेकों आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तनों के कारण कभी कभी बालक और बालिका संवेगात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं, ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण खो देते हैं। तो इस तरह से ये प्यूबर्टी पीरियड होता है। किशोरावस्था सभी जानते हैं, किशोरावस्था 13 से 19 साल तक होता है, इसको टीनेज बोलते हैं। ये सबसे जटिल अवस्था है, ये तूफान की अवस्था है, ये है वो है। मैंने कल आप लोगों को जो कुछ 3 क्वेश्चन दिए थे वो किशोरावस्था से ही रिलेटेड था। तो किशोरावस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 5 से 6 पेज भी लिख सकते हो, तो इसलिए इसमें मैं 2 ही लाइन लाई हूँ, ताकि क्योंकि हमें जो है अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है तो सभी चीज़ों को देख करके एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन 2 से 4 लाइन में कीजिएगा, ज़्यादा में नहीं। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड जो है 20 से 40 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था यहाँ पे बहुत सारे लोग ना वृद्धावस्था से लगा लेते हैं। प्रौढ़ा मतलब बूढ़े नहीं, प्रौढ़ा मतलब एडल्टहुड, युवावस्था जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो होता है, जस्ट किशोरावस्था खत्म होता है, प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होता है, जिसको एडल्टहुड बोलते हैं, युवावस्था बोलते हैं। ये 20 से 40 वर्ष तक रहता है, ठीक है। मध्यावस्था यानी कि मिडिल एज 41 से 60 वर्ष तक रखा रहता है। इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में काम शक्ति का ह्रास होने लगता है, जिससे व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती हैं। वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, ये 60 साल के बाद स्टार्ट होता है। ये तो डिक्लाइनिंग पीरियड है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये हमारे वृद्धावस्था तक। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए स्टेजेस पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए चाइल्डहुड में। अब इनमें से ही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर आएगा। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो, और आज का इससे और भी है, और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी मैं 4 बजे के क्लास में आपको करवा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो वो भी जाकर के देखिएगा। चाइल्डहुड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको लगभग जो है 30 से 35 क्वेश्चन दिए हैं, वो 30 से 35 क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। उससे एक क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाएगा तो फिर आप बताइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन उससे आएगा। तो उस प्लेलिस्ट से जाकर के वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा जिसमें सारे क्वेश्चन सिर्फ मेंशन किए गए हैं, उसमें मैंने आंसर मेंशन नहीं किया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, कल मिलूंगी कंटेम्प्रेरी के साथ। कल से जो है एग्जाम है पूर्वांचल का, सो बेस्ट ऑफ लक आपके चाइल्डहुड के लिए। कल हम लोग कंटेम्प्रेरी का क्लास करेंगे, कंटेम्प्रेरी के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो किस तरह से लिख सकते हैं। सो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।